हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। फ्रेंड्स, अपन कार्बन एवं इट्स इसके जो यौगिक हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में अपन ने जो IUPAC नोमेनक्लेचर था वो पूरा किया था। अपने जो लास्ट में अपन ने पढ़ा था वो एल्काइन का पढ़ा था। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी अपन ने देखे थे और मैंने आपको कहा था कि आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनके एक बार नाम खुद से लिख के देखना, जितने क्वेश्चन हैं वो करना। कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई होप आपने क्वेश्चन किए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं आया इसलिए आपने नहीं पूछा। बहुत अच्छी बात है, आपको डाउट नहीं आ रहे, मतलब आप पूरा समझ आ रहा है इसलिए आपको डाउट नहीं आ रहे होंगे। तो आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो आज अपन डिस्कस करेंगे कार्बन के जो अपर रूप हैं, जो क्या है इसके एलोट्रोप्स जो हैं उनकी आज अपन चर्चा करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। ये टॉपिक आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो होता क्या है, एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, अपर रूप का मतलब क्या होता है कि ये कोई एक तत्व है, उसके दो या दो से ज़्यादा ऐसे प्रकार हैं, एक तत्व के दो या दो से ज़्यादा प्रकार जो कि गुण धर्मों में एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। मतलब कि एक तत्व के इतने मतलब एक तत्व के दो या दो से अधिक क्या है प्रकार हैं और उनके जो गुण धर्मों में क्या है पर्याप्त भिन्नता होती है। मतलब उनमें इतना डिफरेंस होता है एलोट्रोप्स में, उनके जो एक ही कोई कंपाउंड के जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब उसके जितने भी टाइप्स हैं उनमें इतना डिफ्रेंशिएट अपन कर पाते हैं, इतना डिफरेंस होता है कि इजीली अपन उसको क्या कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। उन दोनों को अलग अलग अपन पहचान सकते हैं कि ये इसका ये रूप है, ये इसका ये रूप है। जैसे अपन अगर बात करें तो मान लो कलर है, कलर है तो सारे रंग, पर रंग में भी अपन पहचान सकते हैं ना कि ये लाल है, ये हरा है, ये पीला है, ये नीला है। अपन एक मतलब है तो रंग, पर रंग की क्या है अलग अलग प्रकार हैं, वो अपन इजीली पहचान पाते हैं। ऐसे क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स के क्या है मोर देन वन टाइप्स होते हैं, एक से ज़्यादा क्या है उसके प्रकार हैं, बट वो क्या है अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या होता है डिफरेंस होता है। उन डिफरेंस को अपन आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, एलोट्रोप कहते हैं, या फिर इसको अपर रूप अपन कहते हैं। तो अपर रूप की अपन क्या लिखेंगे परिभाषा, किसी तत्व के दो या दो से अधिक प्रकार, जो कि प्रकार जिनके गुण धर्मों में पर्याप्त भिन्नता है, अपर रूप कहलाते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ ए सिंगल कंपाउंड which are single compound which can be differentiate easily is called एलोट्रोप। मतलब क्या हुआ, एक ही तत्व के दो या दो से ऐसे ज़्यादा ऐसे प्रकार जो कि गुण धर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हैं, मतलब उनमें भिन्नता होती है जिसको अपन आसानी से पहचान सकते हैं, वो क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं। कोई भी कंपाउंड है उसका क्या है एक से ज़्यादा टाइप है और उन टाइपों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या होता है डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंस होता है और उनको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन वो प्रॉपर्टीज़ आसानी से पहचान सकते हैं। उसको क्या कहते हैं अपन, एलोट्रोपी कहते हैं, एलोट्रोप्स उनको कहा जाता है। अपना चैप्टर चल रहा है कार्बन का, तो कार्बन के कुछ अपर रूप हैं, क्या हैं कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, वो कौन से हैं।
एक तो क्या है, मतलब कार्बन के अपर रूप, हमें जो जो पता है वो कौन से पता है कार्बन के अपर रूप। हमने पढ़ा हुआ है हीरा, हमने पढ़ा हुआ है ग्रेफाइट, हम पढ़ेंगे एक फुलरीन। कौन से पढ़ेंगे अपन? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। अपन कार्बन के जो एलोट्रोप पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन के टाइप पढ़ेंगे, वो अपन 3 पढ़ेंगे मोस्टली, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक फुलरीन। इन तीनों की अपन चर्चा करेंगे। इनमें ये डिफरेंस आता क्यों है, ये तीनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, डिफरेंट कैसे हैं, उसकी अपन चर्चा करते हैं। क्या होता है ना, जब कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है, बॉन्डिंग अलग अलग प्रकार से होती है। उसमें जो बंध होते हैं वो बंध क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से बने होते हैं। कहीं सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं टेट्राहेड्रल मिलेगा, कहीं ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, कहीं सीसा शेप मिलेगा, अलग अलग शेप होती है। उस शेप के कारण ही क्या है, इन एलोट्रोप्स का जो ये एलोट्रोप्स बनते हैं वो उन शेप्स के कारण, मतलब अलग अलग बॉन्डिंग के अलग अलग नेचर होता है। बॉन्डिंग के अलग अलग नेचर के कारण ही क्या होता है, इनमें वेरिएशंस आते हैं। बॉन्डिंग के अलग अलग तरीके से ही, अलग अलग तरीके के कारण ही, बॉन्डिंग के अलग अलग तरीके के कारण ही इनमें वेरिएशन आता है। अपन ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएशन आ सकता है, या फिर अपन लिख सकते हैं अपर रूप बनते हैं। उसमें जो बंध बन रहे हैं, बंध अलग अलग तरीके से बन रहे हैं, उसी के कारण क्या हो रहा है, जो अपने अपर रूप हैं वो बनते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, जिसको अपन इजीली देख पाते हैं, और जो एलोट्रोप्स हैं वो बन जाते हैं। तो वो बनते किसके कारण हैं, बॉन्डिंग के अलग अलग तरीके के कारण। कई जगह क्या आपको, जब आप 11th में जाओगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कौन से शेप होते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। इसका जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, अपन बाद में बात करेंगे। समचतुष्फलकीय इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है, वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। तो जो ये डिफ्रेंशिएट एलोट्रोप्स को अपन डिफ्रेंशिएट किससे करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के कारण क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, और उसके कारण क्या बन जाते हैं, अपने एलोट्रोप बन जाते हैं। एलोट्रोप्स मेन कारण क्या होता है, बॉन्डिंग का जो नेचर है वो अलग अलग होता है, उसी के कारण क्या बनते हैं, अपने एलोट्रोप्स बनते हैं। ये जो वेरिएशन हमें दिखाई देता है वो बॉन्डिंग के कारण दिखाई देता है। अब जो अपना कार्बन है ना, इसके भी क्या है, अपन को 2 प्रकार के एलोट्रोप्स मिलेंगे। इसके 2 प्रकार के मिलेंगे, एक तो मिलेगा अपन को क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, और एक मिलेगा अपन को नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। मतलब एक तो मिलेगा अपन को क्रिस्टलीय अपर रूप, और एक जो मिलेगा वो मिलेगा अक्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के हमें एक तो क्रिस्टलीय अपर रूप मिलेगा और एक नॉन क्रिस्टलीय मिलेगा, मतलब अक्रिस्टलीय अपर रूप मिलेगा। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप मिलेंगे, उनमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन जो एलोट्रोप होंगे उनमें अपन एक तो पढ़ेंगे डायमंड, एक हम लोग पढ़ेंगे ग्रेफाइट, और एक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फुलरीन। ये तीनों अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें टाइप पढ़ेंगे। नॉन क्रिस्टलाइन जो अक्रिस्टलीय होते हैं उसके अंदर अपन जो जो पढ़ेंगे, जिनकी चर्चा करेंगे वो कौन कौन से हैं, ये कौन से हैं, एक तो है हीरा, एक है ग्रेफाइट, और तीसरा क्या है, फुलरीन। पूरी इनकी डिटेल में पढ़ेंगे, अपन चर्चा करेंगे। नॉन क्रिस्टलाइन में अपन कौन से पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे इसमें कोल, एक हम लोग पढ़ेंगे कोक, एक हम लोग पढ़ेंगे कास्ट चारकोल, एक हम लोग पढ़ेंगे जंतु चारकोल,
एक हम लोग पढ़ेंगे कागज और एक हम लोग पढ़ेंगे गैस कार्बन। क्रिस्टलाइन में हम लोग को कौन से पढ़ने हैं? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। और नॉन क्रिस्टलाइन में हम लोग कौन से पढ़ेंगे? कोल, कोक, कास्ट चारकोल जो होता है वो, जंतु चारकोल होता है वो, कागज और जो अपना गैस कार्बन होता है, उन सब की अपन चर्चा करेंगे। अपन देखते हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन होता क्या है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होते क्या हैं। पहले अपन बात करते हैं क्रिस्टलाइन अपर रूप, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। इसकी अपन बात करते हैं, कौन सा है अपना? क्रिस्टलीय अपर रूप है, इसकी अपन चर्चा करते हैं, इसकी बात करते हैं। क्या होता है क्रिस्टलीय अपर रूप, वो अपन देखते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं। कौन से होते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। जो कार्बन है वो क्या होगा? एक फिक्स्ड पोजीशन में रहेगा और उसी पोजीशन में रहते हुए एक निश्चित ज्योमेट्री, मतलब एक फिक्स्ड ज्योमेट्री होगी और एक फिक्स्ड बॉन्ड एंगल होगा, वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा। वो स्ट्रक्चर ऐसी जो, मतलब क्या होगा? फिक्स्ड बॉन्ड एंगल होगा। क्या क्या होगा? फिक्स बॉन्ड एंगल, फिक्स बॉन्ड एंगल, फिक्स स्ट्रक्चर और फिक्स पोजीशन। ये तीनों जहां कंडीशन अप्लाई हो रही होंगी वहां पे कौन सा होगा अपना? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होगा। ये तीनों कंडीशन, फिक्स्ड बॉन्ड एंगल होगा, फिक्स क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा, और फिक्स ही क्या होगा? पोजीशन होगा। मतलब एक निश्चित व्यवस्था में रहते हुए निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण का अगर कोई अपर रूप बनता है, कोई निर्माण होता है, तो वहां पे क्या होगा? अपना क्रिस्टलीय अपर रूप होगा, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होगा। ये बात हो गई अपनी क्रिस्टलाइन एलोट्रोप की। क्या होगा? एक निश्चित व्यवस्था में रहते हुए निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण का निर्माण होता है, वो अपर रूप कौन से होते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। जो क्रिस्टलाइन का हमने 3 बातें की थी, उसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग डायमंड। जो हीरा है उसकी अपन चर्चा करेंगे, उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। डायमंड होता क्या है? डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होता है? डायमंड में क्या होगा कि जो एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये 4 और कार्बन के साथ, ये भी क्या करेगा? 4 और कार्बन के साथ स्ट्रक्चर बनाएगा। ऐसे क्या होगा? ये स्ट्रक्चर कभी रुकेगी नहीं। मतलब क्या हुआ? एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों के साथ, ये जो कार्बन है, जो ये बीच वाला कार्बन है, ये 4, 1, 2, 3 और 4, इन 4 और कार्बन के साथ क्या बना रहा है? स्ट्रक्चर बना रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है वो कौन सी बनाता है? दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय।
ये कुछ इस प्रकार से कार्बन क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। वो ये जो स्ट्रक्चर होती है किसकी होती है, डायमंड की होती है। डायमंड क्या है, अपने कार्बन का एक एलोट्रोप है। ये जो स्ट्रक्चर है कौन सी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है, ऑक्टाहेड्रल बनाता है। डायमंड कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। एक कार्बन के 4 अन्य कार्बनों के साथ बंद होगा और ये क्या होगा, एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना होती है। ऑक्टाहेड्रल क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, जो अपना हीरा है उसकी। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना कौन सी है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल है। पहली बात हो गई अपनी। उसके बाद क्या होता है, डायमंड की जो प्रॉपर्टी है दूसरी, उसकी अपन चर्चा करते हैं। जो हीरा है ना वो क्या है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का अति शुद्ध रूप, मतलब सबसे कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो कौन सी है, हीरा है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है। दो कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध दूरी जो होती है वो होती है 1.45 एंगस्ट्रॉम। मतलब बंध दूरी क्या लिखेंगे अपन, 1.45 एंगस्ट्रम, या फिर हम लिख सकते हैं 154 पिकोमीटर। ये क्या हो गई, इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई, बंध दूरी हो गई, कितनी है 154 पिकोमीटर। ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होता है। जो हीरा है वो क्या है, विद्युत का कुचालक है, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसमें क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 है और एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, इसको कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट। क्या है, वहां पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होता, इसलिए क्या है, कार्बन जो है, जो हीरा है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। त्रिआयामी संरचना देख ली, कार्बन का अतिशुद्ध रूप है, बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रम देख ली, विद्युत का कुचालक है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। हार्डेस्ट, सबसे कठोर, हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, हार्डेस्ट मटेरियल। इसका रीजन क्या है, सहसंयोजक बंध होता है इसमें। सहसंयोजक बंध के कारण क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे कठोर पदार्थ है अपना। जो ये डायमंड है वो क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है। इसका जो गलनांक होता है वो होता है 3843 केल्विन। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 3843 केल्विन। केल्विन क्या है, इसका ऐसा ही मात्रिक है ताप का। केल्विन को अगर अपन डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। 1 केल्विन इक्वल्स टू इतना होता है। ये अपनी बातें पहले हो चुकी हैं। कार्बन का क्या है, कार्बन क्या, जो डायमंड है वो क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, उसका गलनांक कितना है 3843 केल्विन। ये बात हो गई अपनी। क्या होता है कि कोयले की परत होती है चट्टानों के अंदर। कहाँ होती है, चट्टानों के अंदर कोयले की परत होती है, और कोयले की परत पर जब चट्टानों का दबाव पड़ता है तो वो कोयला क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। तो आपने देखा होगा हीरा भी क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो अपन क्या लिखेंगे कि कोयले की परत पर, कोयले की परत पर चट्टानों का
दाब पड़ने से कोयला पारदर्शी हो जाता है। जो हीरा है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मैंने आपको बता रखा है। इसके अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वो मैंने आपको उस टाइम जब लाइट पढ़ाया था उस टाइम बताया था। ये क्या होता है, पारदर्शी होता है कोयला। क्यों होता है, क्योंकि जो कोयले की परत होती है ना उसके ऊपर चट्टानों के अंदर होती है, वो चट्टानों का जब दाब पड़ता है तो कोयला क्या हो जाता है, रगड़ लग लग के, और जो कोयला है वो पारदर्शी हो जाता है। तो जो अपनी एलोट्रोप्स की जो हीरे की अपन ने यहाँ तक बात कर ली, अपन ने इसको क्या है पारदर्शी क्यों होता है वहां तक देख लिया। इसके आगे की जो बात है वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।